हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी OTS अड्डा चैनल। सो दिस चैनल विल प्रोवाइड यू, ये आपसे जो है वो एक शॉर्ट वीडियो आना शुरू होगी। ये शॉर्ट वीडियो आपके एग्जाम के टॉपिक्स में, ऐसे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ना, या मतलब एक ऐसा टॉपिक जो आपको एग्जाम में जाने से पहले करना ही करना है, एंड क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में और NTPC एग्जाम में दोनों में आए हैं। उसका पहला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक, अच्छा इससे पहले मैंने आपको सर्टिफाइड ब्लू फ्लैग बीच जो है वो कराया था, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आपको आएगा। क्लासिकल डांस जो है मैं आपको करा रही हूँ, और यहाँ पे हम दो चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, एक तो क्लासिकल डांस और उनसे जुड़े हुए जो कलाकार है ना उनके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है, जो आपसे पूछा भी गया है बहुत ज्यादा। क्लासिकल डांस का पहले नंबर आप याद रख लीजिए, कितने क्लासिकल डांस हमारे पास है, तो हमारे पास 8 क्लासिकल डांस जो है वो हमारे भारत राज्य के 8 अलग अलग स्टेट से आते हैं। बाकी के देखिए हमारे पास दो तरीके के डांस होते हैं, एक क्लासिकल डांस होता है और एक फोक डांस होता है। फोक डांस एक राज्य में और 28 राज्य और साथ में जितने भी यूटीज हैं उनमें हो सकते हैं, और फोक डांस की कोई संख्या नहीं है, मतलब उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, आपके महाराष्ट्र से, राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, तमिलनाडु से, केरला से, कर्नाटका से, अंडमान से, लक्षद्वीप से, जम्मू कश्मीर से, जैसे रॉफ डांस है जम्मू कश्मीर का है, बिहू डांस है आपका आसाम से रिलेटेड है। तो फोक डांस की संख्या आपकी अनलिमिटेड होती है। आपके पास फोक डांस जो है वो जनजाति या ट्राइबल एरियाज जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, या वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो फोक डांसेस की संख्या वेरी करती है, एक एक राज्य में आपके 44 फोक डांस भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है आपके क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस भारत के अंदर 8 है। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली केरला से रिलेटेड है, कथक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। देखो इसको लर्न करने का आसान तरीका, इन दोनों में कंफ्यूज करते हैं, जिनमें 2 का आते हैं ना वो आपके केरला से है, 2 के वाला केरला और 1 के वाला उत्तर प्रदेश, यानी कि या फिर ऐसे लर्न कर लो आप, उत्तर प्रदेश जो बड़ा नाम है उसके साथ आपका छोटा डांस रिलेटेड है, केरला जो छोटा नाम है उससे रिलेटेड आपका बड़ा डांस रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा मणिपुरी हो गया, कुचिपुड़ी, मणिपुरी मणिपुर से रिलेटेड, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा से रिलेटेड, मोहिनीअट्टम केरला से रिलेटेड, और सतरिया जो है वो असम से रिलेटेड। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है लर्न करने के लिए, मोहिनीअट्टम केरला, सतरिया असम। नॉर्थ ईस्ट से आपका एक ही डांस है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है असम स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है, और डांस का नाम है आपका सतरिया। एक एक डांस को ध्यान से देखते हैं और इसमें कौन कौन शामिल है उनको देखेंगे। देखिए सबसे पहले भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। इसमें कविता, संगीत, नृत्य एवं नाटक यानी कि म्यूजिक बज रहा होगा, और कुछ जो होंगे वो अपने पोस्चर से या जो बॉडी का स्टेचर होता है उससे किसी स्टोरी को डिक्टेट कर रहे होंगे या डिपिक्ट कर रहे होंगे। देखिए जो इन डांस को समझ सकता है वो ये चीज, इन डांसेस में, क्लासिकल डांस में क्या समझाया जाता है कि एक पिक्चराइजेशन चल रहा है, कोई स्टोरी चल रही है, और उस स्टोरी के बेसिस पे आपके जो डांसर्स डांस परफॉर्म कर रहे हैं क्लासिकल डांस, वो कुछ ऐसे स्पेशल पोस्टर बना रहे होंगे जिससे लोगों को वो चीज समझ आ रही होगी, ठीक है। ये नृत्य जो है इसका मूल नाम जो है, यानी कि इसका पहले का नाम जो हुआ करता था वो सधी रत्तम के नाम से जाना जाता था। कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंदले ये इस डांस में कुछ परिवर्तन करते हैं और इसका नाम जो है वो क्या रखते हैं, भरतनाट्यम। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है, तो सधी रत्तम करके बताइएगा। इस डांस के 3 प्रमुख पार्ट्स होते हैं, नाट्य, नृत्य और नृत्य करके 2 पार्ट है यहाँ पे, तो ये चीजें याद रखिए। भरतनाट्यम में आपके पास और भी चीजें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे आला रिप्पू, आपसे पूछ सकते हैं ये चीजें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें जो है वो रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो आला रिप्पू, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना, ये सारे वर्ड जो हैं वो आपके किससे रिलेटेड है, तिल्लाना। अब इसमें ये वाला वर्ड जो है वो RRB NTPC CBT 1 में पूछा गया था कि तिल्लाना शब्द जो है ना वो कौन से नृत्य से संबंधित है, तो आप क्या लिखेंगे, तिल्लाना शब्द भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। प्रमुख कलाकार की बात करें तो पदम सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, इस डांस की सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी एक पर्सन है, यामिनी कृष्णमूर्ति के ऊपर आपके क्लास में 10th और 11th क्लास की या 9th-10th की किसी पुस्तक में आपके इनके बारे में जिक्र भी हुआ करता था। अरुंदले रुक्मणी, मालविका, सार रुकई, SK सरोज, लीला जैक्सन, राम गोपाल, वैजंती माला और कोमल वर्धन। वैजंती माला आपकी जो फेमस हीरोइन हुआ करती थी वो भी भरतनाट्यम से संबंधित थी, ठीक है। सेकंड कथकली,
कथक कली में इस तरीके की हैवी ड्रेसेस जो हैं वो पहनाई जाती हैं। और दो चीजें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो सिर्फ ये हाथों का पोस्चर। देखिए कथक कली, आप अपने हाथों से कुछ कलियां या कुछ डिजाइन्स बना रहे हैं और ये डिजाइन्स जो हैं वो आपके चेहरे पे नजर आनी चाहिए। जैसे इसमें अलग अलग फेसेस बनते हैं, जैसे अगर कोई गुस्से वाली ही एक्टिविटी करेगा तो उसका फेस ऐसे बहुत ही भयानक सा, मतलब आपके ये फेशियल पे जो आपका ये फेस जिस तरीके से डिजाइन किया जाता है वो आपका किसी भी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ड्रेस सबकी सेम ही होती है कथक कली में। जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये कैरेक्टर क्या प्ले करने वाला है। ठीक है, कथक कली आपका कहाँ से रिलेटेड हो गया, केरला से रिलेटेड हो गया। प्रधान नृत्य शैली के नाम से जानी जाती है। ये सामूहिक नृत्य होता है, ठीक है, सामूहिक, और मेल्स जो होते हैं ना इसको परफॉर्म जो है वो करते हैं। ये नृत्य केरला में मलयालम जो भाषा बोलते हैं ना उनके समाज के बीच में ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आपको कभी पूछा जाए कि केरला में ये जो कथक कली होता है वो ज्यादातर कौन सी भाषा के लोगों से संबंधित है, तो मलयाली भाषा जो है वो याद रखिएगा। इस डांस में संगीत, गीत, नृत्य कला, हाथ और चेहरों के हाव भाव के साथ भारतीय मार्शल आर्ट जो होती है उसको भी इंक्लूड यहाँ पे किया जाता है। आपने कई बार ये डांस जो है वो देखा होगा। ये मेन डांस है जो कर्नाटका और केरला के मालाबार कोस्ट से रिलेट करता है। यानी कि कथकली सिर्फ केरला में परफॉर्म नहीं की जाती है, कर्नाटका में भी की जाती है, लेकिन इसका ओरिजिन केरला में हुआ है, इसलिए इसको केरला से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये डांस जो है वो आपका मंडला, मतलब इसकी जो इसकी ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ केरला का कला मंडलम जो एक आपका इंस्टीट्यूट है वो इसकी पूरी ट्रेनिंग जो है वो देता है। जो यहाँ पे फेस पे जो आपके कलरिंग करते हैं उन लोगों को भी अलग से ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे दी जाती है। दो प्रकार के पात्र होते हैं इसमें, एक तो पाचा जो नायक है, जो मेन हीरो है, और दूसरा है केटी जिसको राक्षस बोला जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि आपकी इसमें शक्ल के हिसाब से डिसाइड कर लेता है कोई भी सामने वाला कि ये इसमें ये हीरो है या फिर विलेन है। तो एक राक्षस बनेगा, एक नायक बनेगा। इसके प्रमुख कलाकार जो हैं वो मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्ण कुटी, आनंद शिवरामन, सताराम, राम गोपाल, बलौल नारायण मेनन और रुक्मणी देवी। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके मेन जो है वो मेल्स हैं, तो आपको दो इसमें फीमेल नजर आ रही हैं, बाकी सारी जो है वो आपके मेल कैरेक्टर हैं। कथक की बात करें, कथक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। इसमें आपके पास दो कैटेगरीज आती हैं, नटवरी नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कथक जो है ना वो आपका किस नाम से जाना जाता है, नटवरी नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे दो चीजें, तांडव और लास्य। तांडव आपको पता है ये शिव जी से रिलेटेड है। यहाँ पे तांडव जो है वो गुस्से को दिखाता है और लास्य जो है वो प्यार को दिखाता है। अब ये वाला चीज एकदम से कोरिलेट कर रहा है ना, कथकली में भी एक नायक होगा और एक राक्षस होगा, यानी कि एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड। तांडव में जो है ना वो आप गुस्से को रिप्रेजेंट कर रहे हो और लास्ट से जो है ना उसमें आप प्यार को रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे। दूसरा चीज ये कि ये जो आंदोलन है ना ये भक्ति आंदोलन बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत थी वो तब हुई थी जब अंग्रेजों से हम भारत जो है वो लड़ाई कर रहा था। तो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो नृत्य है वो शुरू किया गया था। जयपुर, बनारस, लखनऊ घराने होते हैं ना जैसे, तो कथक के अंदर आपके घराने हैं जहाँ पे जयपुर, बनारस, लखनऊ। अब ये कथक है उत्तर प्रदेश का, लेकिन ये राजस्थान के कई एरिया में भी काफी फेमस है आपका। इसमें पैर, हाथ और आंख जो है वो तीन मेन जो है वो एक्ट करते हैं। आपका पैर जो है उसकी मूवमेंट को हाथ की मूवमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है और आंखों को रोटेट किया जाता है बहुत ज्यादा, मतलब ऊपर नीचे आंखों का जो एंगल है वो 360 डिग्री जो है वो मनाया जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा। ये जो इसमें कथक के अंदर काफी सारी जो स्टोरीज है वो कृष्ण जी की जीवन से संबंधित है, मतलब कृष्ण जी को जो है ना वो दर्शाया जा रहा होगा, कृष्ण जी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही होगी। प्रमुख कलाकार अगर इस कथक के बोले जाएं तो लच्छू महाराज याद रखे, अच्छन महाराज याद रखे, शंभू महाराज, जमियाती जोशी, सितारा देवी, चंद्रलेखन शोभना, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज। बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट कथक के सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में जो बोले जाते हैं वो बिरजू महाराज जी बोले जाते हैं।
सुखदेव महाराज, मालविका सरकार, ये सारे आपके कथक से संबंधित। मणिपुरी, मणिपुरी मणिपुर का डांस है, यहाँ पे ये भी कृष्ण के लिए ही है। तो मणिपुर में मनाया जाने वाला ये डांस जो है ना, ये भगवान कृष्ण जी से संबंधित है। और ये रास लीला जो डांस होता है ना, उसी का एक क्लासिकल वर्जन है। यहाँ पे ये डांस जो है वो वहाँ के जो शासक हुआ करते थे भाग्य चंद्र, उनके द्वारा ये स्थापित किया गया था या उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। तो मणिपुर में बहुत ज्यादा ये फेमस है। 64 प्रकार की रास लीला जो है वो इसमें दिखाई जाती हैं, जिसमें से आपको मेल और फीमेल जो नजर आ रहे हैं, तो मेल या फिर ये कृष्ण जी की एक पर्सन कृष्ण की भूमिका निभाएगा, एक पर्सन जो है वो गोपियों की भूमिका निभाएगा, और रास लीला जो है वो की जाती है। इसमें आपके लाई हरौब और रास नृत्य के नाम से इसको मणिपुर वाले एरिया में जाना जाता है। हालांकि ये नृत्य जो है वो नॉर्थ ईस्ट के काफी सारे राज्यों में होता ही है, लेकिन फिर भी ये डेडिकेटेड है आपका मणिपुर राज्य से रिलेटेड। यहाँ पे वसंत रास, महारास, कंजू रास, गोष्ठ रास, नित्य रास और उलख रास जो है वो यहाँ पे आपका पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब 6 पार्ट्स में मणिपुर के डांस को यहाँ पे हमने क्या कर दिया गया है, डिस्टिंग्विश कर दिया गया है। प्रमुख कलाकार की बात करें तो झावेरी बहनें, गविंता देवी, सहजीत सिंह, थावल यामा, रीता देवी, सविता देवी, कलावती देवी और निर्मला मेहता, ये सारे के सारे मेन कास्ट के रूप में इस डांस के जाने जाते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। ये नृत्य का मुख्य उद्देश्य वैदिक और उपनिषदों में वर्णित धर्म और अध्यात्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए किया गया है। देखिए, कुचिपुड़ी भारत का सबसे इंपॉर्टेंट डांस में से और सबसे पुराने डांस में से कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन क्लासिकल डांस में सबसे पुराना डांस जो ओरिजिन हुआ है वो कौन सा है, तो वो कुचिपुड़ी नृत्य है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये आपके मिड सेंचुरी, ये 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी के ऊपर के आसपास बहुत ज्यादा फेमस था ये डांस। ये डांस वेदों की जो प्रचलन है वो कर रहा था। वेदों में जो भी घटनाएं लिखी हुई हैं, हमारे वेदों में कई सारे स्टोरी डिपिक्शन जो है वो लिखा हुआ है, उन्हीं स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें भरतनाट्यम शैली जो होती है, उसकी ड्रेस जो होती है वो बिल्कुल वैसी ही होती है, यानी कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की जो वेशभूषा होती है वो एक जैसी होती है। जैसे ये देखिए, दशावतार, ठीक है, प्रहलाद सप्तम, श्री राम पद्माभिषेकम, शिवाजी से रिलेटेड ये सारी चीजें। जैसे विष्णु जी के क्या बोले जाते हैं, 10 अवतार हैं। अब आप यहीं पे देखिए कि विष्णु जी के कितने अवतार हैं, ये बात आपकी एनटीपीसी के सीबीटी 1 के पेपर में अभी 4 और 6 लेवल पे पूछी गई थी। तो यही सारी चीजें, दशावतार शब्दम, शिव जी के ये विष्णु जी के 10 अवतार को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। प्रहलाद या हिरण्यकश्यप की जो कहानी है, हिरण्यकश्यप की कहानी आपको पता है ना वाली, कि ना धरती में मारेंगे, ना आकाश में पाताल में मारेंगे, ना दिन में ना रात में, ना बाहर ना अंदर, ना जानवर से मरेंगे, ना इंसान से मरेंगे, ना अस्त्र से मरेंगे, ना शस्त्र से मरेंगे ना। उसी स्टोरी को सबसे अच्छी तरीके से कुचिपुड़ी के डांस में सेलिब्रेट या अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। सेलिब्रेट तो नहीं, मतलब डिपिक्ट किया जाता है कि किस तरीके की सिचुएशन जो है वो रही होगी। तो कुचिपुड़ी आपका फेमस डांस है जो वैदिक और उपनिषदों से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है ना, इसमें आपके ये सारा हो गया। इसमें जो लोग हैं आपके वो स्वप्न, देखिए इस तरीके से आपकी स्टोरी जो है वो डिपिक्ट की जाती है। स्वप्न सुंदरी, चित्रा कृष्ण मूर्ति, राजा रेड्डी, वेपर्ती सत्यनारायण, यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये इस डांस की अगेन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो डांसर बोली जाती है। लक्ष्मी नारायण, ये आपके इंपॉर्टेंट डांसर्स यहाँ पे। उड़ीसी की बात करें, उड़ीसा से रिलेटेड है, और ये जो है ना ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ये पूरा नृत्य जो है वो भगवान जगन्नाथ से रिलेटेड है। इसमें अगेन आपका नेत्र, आपकी ग्रीवा सर्वाइकल को बोला जाता है, यानी कि गर्दन जो होती है ना उसको फोकस किया जाता है कि गर्दन की मूवमेंट जो है वो देखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंखों की, गर्दन की और हाथ, ये 3 चीजें जो है उन पे फोकस किया जाता है। बाकी पैर जो इन तीनों चीजों के साथ बराबर जो है वो चलने वाले हैं। इसमें याद रखिए कि इसके जो इंपॉर्टेंट पर्सन है उसमें आपके संयुक्त पानीग्राही, आपके सोन लमान सिंह, किरण सहगल, माधवी मुदगल, माधवी मुदगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, कौन से नृत्य से संबंधित है। रानी कर्ण,
कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, शोरेन लोबॉन, और इसमें गुरुजी जो इसमें इसके जो गुरु माने जाते हैं इस नृत्य के, वो मोहन महापात्र, केलू चरण महापात्र, पंकज चरण दास, हरि कृष्ण बेहरा और मायाधार रावत करके याद रखिए। मोहिनीअट्टम केरला का प्रसिद्ध नृत्य है। इसको भगवान विष्णु ने जब देखिए ये क्या है यहाँ पे कि भगवान विष्णु ने एक बार मोहिनी का रूप धारण किया था, यानी कि अप्सरा जो है ना उसका उनका रूप धारण किया था और ध्यान भटकाने की कोशिश की थी अपने डांस से। तो एक बहुत ही सुंदर सी लेडी जो बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनी है और बहुत ही सुंदर सी अपनी अद्भुत मुद्राओं के द्वारा ना किसी को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, तो उसको मोहिनीअट्टम के नाम से जाना जाता है। केरला का फेमस डांस है और यही डांस जो है वो उसमें हेमा मालिनी जी जो है ना वो यही मोहिनीअट्टम डांस जो है उसको परफॉर्म करती हैं। तारा नेडुगड़ी, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, काला देवी, रागिनी देवी, गीता गायक, के कल्याणी अम्मा, तंकमणि और कन करेली। याद रखिए सतरिया जो आखिरी डांस है आपका सतरिया, ये असम का नृत्य बोला जाता है, असम में बनाया जाता है, डांस किया जाता है। ये भारत की यह सतरिया संस्कृति जो है ना उसकी मान्यता। देखिए आप याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट या असम जो है वो भारत के उन राज्यों में से है जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा अपोज किया था। कहा जाता है कि यहाँ की एक अहोम डायनेस्टी हुआ करती थी जिसके रहते कभी ब्रिटिशर्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाले में एरिया में गए नहीं। तो आप थोड़ा सा याद रखिए ये उसी से रिलेटेड है, हल्का फुल्का धार्मिक और सांस्कृतिक जो चीजें हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है और ये भारत की जो शास्त्रीय भारतीय नृत्य है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। 15वीं सदी के वैष्णव संत थे जिनका नाम था श्रीमंत शंकर देव, उन्होंने ये अंकिया नाट या उनके द्वारा ये अंकिया नाट जो है ये इसको रिप्रेजेंट किया गया था, तो इसीलिए इसको सत्रिया डांस के नाम से जानते हैं। वैष्णव मठ से संबंधित है ये डांस, यानी कि जो वैष्णव गढ़ होता है ना वो इसको ज्यादा सेलिब्रेट यहाँ पे कर रहा होता है। तो याद रखिए इस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 15 नवंबर 2000 को अपने शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया था। तो पहले ये 7 हुआ करते थे लेकिन सतरिया जो है वो आखिरी डांस है जिसको जोड़ा गया है आपके क्लासिकल डांस में। तो जब से आप पढ़ रहे होगे यानी कि 2000 से जब आप 2000 के बाद जो लोग पढ़ रहे हैं उनके डांस की संख्या +1 होके 8 जो है वो हो गई है। तो 15 नवंबर 2000 को आपका लास्ट क्लासिकल डांस सतरिया जो है उसको शामिल किया गया। अब बात करते हैं एक बार साहित्य नाटक अकादमी की, जो इन क्लासिकल डांस को एक जैसे कहते हैं ना कि एक यूनिवर्सिटी और उसके अंदर सारे के सारे कॉलेजेस, तो सेम यही है। संगीत नाटक अकादमी के अंदर ये सारे आपके ये 8 क्लासिकल डांस जो है परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे किसको प्रमोट करना है, किसको इंक्लूड करना है। इनफैक्ट संगीत नाटक अकादमी किसका एंट्रेंस एग्जाम भी लेती है जिसके बेसिस पे आपके लोगों को इसमें ऐड किया जाता है और इसके ग्रेजुएशन जो है वो कराई जाती है। संगीत नाटक अकादमी लार्जेस्ट नेशनल लेवल अकादमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा भारत के अंदर बोला जाता है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। 1952 को ये स्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पहले ये HRD के नाम से जानी जाती थी, आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। और 1952 के अंदर ही डॉक्टर PV राज मन्नार इसके पहले चेयरमैन भी चुने गए थे। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। तो दिस इज ऑल। एक बार इस डांस को मतलब एक बार पूरा जो मैं आपको इस डांस की जो PDF दे रही हूँ ना उसमें जो भी लोग इसको परफॉर्म करते हैं उनको जरूर से लर्न करिएगा। यही PPT जो आपके सामने यहाँ पे है या जिससे मैंने आपको पढ़ाया या जो PPT आपकी एग्जैक्टली PDF में कन्वर्ट होके आपको मिलने वाली है, यहाँ से CHSL के पेपर में एग्जैक्ट 6 क्वेश्चन जो है वो उठ के आए हैं और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि NTPC CBT2 और आगे के भी CHSL के जो एग्जाम है वहां से भी इससे एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो उठ के आने वाले हैं। तो आई होप चीजें क्लियर है। दूसरा ये हम ना एक NTPC CBT2 के लिए मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो चला रहे हैं। सुबह का मॉक टेस्ट मैंने करा दिया है सुबह 7 बजे, इसको एक बार फॉलो कर लीजिएगा। और इसका सेकंड मॉक टेस्ट जो है वो अभी शाम को यानी कि 8 बजे होने वाला है रिवर्स के ऊपर, तो फॉलो कर लीजिए सारे के सारे बच्चे, आप लोगों को ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। OTS अड्डा पे आपकी PDF जिस इस क्लासिकल डांस की PDF आपकी OTS अड्डा एप्लीकेशन पे अपडेट हो जाएगी। आप लोग इस दर से पहले अगर आपने डाउनलोड नहीं किया अभी तक ऐप तो डाउनलोड कर लीजिए और उसके अलावा वहाँ पे क्लास के अकॉर्डिंगली आपका PDF ऐप जो है वो अपडेट
हो जाएगा। बहुत सारे टेस्ट CHSL के मॉक टेस्ट सीरीज और NTPC और ग्रुप डी के मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपके OTS अड्डा पे एप्लीकेशन पे डाउनलोडेड है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी शॉर्ट वीडियोस के लिए, और ऐप डाउनलोड कर लीजिए उन्हीं वीडियोस की PDF प्राप्त करने के लिए। थैंक यू सो मच।